हेलो, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा उन वीरों को सत नमन जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तथा उन माओं को सत नमन करते हैं जिनके वीर सपूतों ने देश की खातिर सरहद पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए चंद लाइनों के साथ हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। भूल से भी कोई भूल हो तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को, भूल से भी हमें भूल न जाना। जय हिंद, वंदे मातरम। इन लाइनों के साथ हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है तो F1 F2 का मान ज्ञात कीजिए तथा बारंबारता का योगफल 229 है। ठीक है, सारणी हमारे पास दी गई है। चर बारंबारता 10 से 20 बारंबारता 12, 20 से 30 बारंबारता 30, 30 से 40 बारंबारता F1, 40 से 50 65 और उसके बाद 50 से 60 F2 दिया गया है, 60 से 70 25 दिया गया है, 70 से 80 18 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इधर CF संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, हम सबको इसको ऐड कराते हुए चले जाओ। ये हमारा 12 ही रहेगा, 12 में 30 ऐड करो कितना हो जाएगा 42, है ना। और 42 में F को ऐड करो F1 को, तो क्या हो जाएगा 42 42 प्लस F1। अब 42 में 65 ऐड कर 65 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 4 10 हो जाएगा 107 प्लस F1। 107 में F2 ऐड कराओगे तो ये हो जाएगा 107 प्लस F1 प्लस F2। इसमें हम 25 को ऐड कराओगे, 25 को ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा 12। ठीक है, 2 और 1 3 135 132 प्लस F1 प्लस F2। इसमें हम क्या करेंगे 18 को ऐड कराएंगे, तो 18 जब ऐड कराओगे तो हो जाएगा 8 2 10 का 0 4 1 5। ठीक है, और ये हो गया 150 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, इसका योग जो आया F 150 प्लस F1 प्लस F2। अब देखिए ये जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पोर्शन होता है वो इसके योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 150 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 229। ठीक है, 229 F1 प्लस F2 बराबर 229 प्लस 150, सॉरी माइनस, हाइट चेंज कराओगे तो माइनस में जाएगा। 229 से 150 घटाइए कितना बचेगा, देखो 9 से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 कैरी लेंगे, 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करा दो 7। ठीक है, F1 प्लस F2 बराबर 79, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे छोड़ दो। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नोट करो इतना, ये हमारे पास आ गया F1 F2 का मान आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं बारंबारता में हमें क्या निकालना है, इसका माध्यिका निकालनी, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो सबसे पहले अब F का मान तो हमें पता होना चाहिए, F का मान क्या है, CF क्या है, L कितना है, क्या क्या है ना। तो देखो जो बारंबारता में सबसे बड़ा पद होता है वो होता है F का मान। बारंबारता में सबसे बड़ा पद कौन सा है, ये हमारा 65 है। देखिए 65 होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया F का मान। F के ठीक ऊपर हमारा क्या होता है, CF होता है संचय बारंबारता में। और F में वर्ग अंतराल में पहला पोर्शन जो होता है, पहला पद वो L का मान।
और इसके बीच की गैपिंग जो होती है वो h का मान होती है। ठीक है, तो f बराबर कितना हो गया, f बराबर 65 हो गया 65, cf बराबर हमारे पास कितना हो गया 42 प्लस f, l बराबर कितना हो गया 40। ठीक है, और h का मान कितना आ गया 10, h का मान कितना आ गया 10। लगा दो फॉर्मूला, क्या माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही चीज, माध्यक बराबर L प्लस n अपान 2 माइनस CF इंटू H अपान F। ठीक है, मान रख लो L का मान कितना है, L का मान कितना है बोलो जल्दी से 40, 40 प्लस n अपान 2, n का मान कितना है ये 229, n का मान कितना है 229 प्लस अपान 2 माइनस CF का मान कितना है 42, 42 प्लस F42 प्लस F1। ठीक है, अपान इंटू H का मान कितना है 10 और बटे में F का मान कितना है 65। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 13 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, साल कर लेते हैं। इसको हम क्या करें, इसको साइड चेंज करा दो तो ये हो जाएगा 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 229 229 अपान 2 माइनस ब्रैकेट 42 प्लस F1 ब्रैकेट 2। ठीक है, अपान 13। ठीक है, अब इसको घटाओ कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये हमारा 13 इसके साथ में आएगा, गुणा करा देंगे है ना, तो 6 गुणे 13 बराबर 229 बटे 2। ठीक है, 229 बटे 2 माइनस ब्रैकेट 42 प्लस F1 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, मल्टीप्लाई 2। 2 से काटो, 2 एक कम 2 2 3 6, तो ये हो गया कितना जाएगा 13 39, 39 बराबर 229 बटे में 2 माइनस 42 प्लस F2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करें, इस पूरे पोर्शन को उठाओ साइड चेंज करा दो, तो इस पूरे पोर्शन को जो साइड चेंज कराएंगे तो ये हमारा किसमें आ जाएगा इस साइड प्लस में, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 42 प्लस F1 सॉरी F1 बराबर 229 बटे में 2। अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 39 में 42 जोड़ो कितना होगा 39 42 81 प्लस F2 बराबर 229 बटे 2। ठीक है, 81 को साइड चेंज करा दो, घटा लो F1, हाँ F1 सॉरी 81 को साइड चेंज कराइए, घटाइए तो F1 बराबर 229 बटे 2 माइनस 81, गुणा करा दो 2 से, F1 बराबर 229 माइनस 81 का 2 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा 81 दूना 162 बटे में 2। F1 बराबर घटाओ कितना बचेगा 129 से घटाओ 162 229 से, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ बचा 2 और 1 12 6। ठीक है, 67 बटे 2। ठीक है, F1 का मान कितना आ गया 67 बटे 2, इसको डिवाइड कर लो, 2 1 कम 2 2 3 6 2 3 6.5, F1 का मान आ गया 33.5। ठीक है, F1 का मान समीकरण 1 में रख लो। चलिए देखिए आया था हमारे पास, क्या आया था समीकरण 1 हमारे क्या था, इसमें F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर F1 का मान F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी F1 प्लस F2 बराबर 79 था। F1 का मान कितना है 33.5, तो ये हो गया 33
0.5 प्लस F2 बराबर 79। तो F2 इज इक्वल टू, इसको साइड चेंज करा तो माइनस हो जाएगा 79 माइनस 33.5, सब्ट्रैक्ट करा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 5 हो गया, पॉइंट यहाँ पे 8 से 5 सब्ट्रैक्ट, सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट कराओगे 5 बचेगा, और यहाँ बचा आपका 7 से 3 सब्ट्रैक्ट कराओगे 4। ठीक है, तो ये हो गया 45.5, ये इसका आंसर। तो सर और कुछ है नहीं, उसी में है। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है एक खिलौने का आकार लंबवर्ती बेलन के आकार का है, इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा एक वृत्तीय सिरे पर शंकु चिपका हुआ है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। तो शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है तथा शंकुआकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन हमारा था, एक बेलन है, बेलन का एक सिरा अर्धगोले गोलार्ध के आकार का है, दूसरा शंकु के आकार का है। ठीक है, और बेलन की हाइट जो दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई, और शंकुआकार भाग की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या गोलार्ध की शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। बेलन की त्रिज्या क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु के लिए शंकु की तिरछी ऊंचाई L निकाल लिया जाए ना, लिख लो R बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई H1 कर लीजिए, H1 बराबर 13 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। हम क्या करें, शंकु, अब देखो हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में शंकु का हम क्या करेंगे, तिरछी ऊंचाई L लगेगा, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर L स्क्वायर इज इक्वल टू, या L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो H का मान कितना है, देखिए H का मान कितना है, H का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, R का मान कितना है 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, है ना। तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का, L का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, L का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L आ गया, R आ गया, बेलन की हाइट और बेलन की रेडियस और गोलार्ध की रेडियस पता है, हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सीधे सीधे डायरेक्टली ऐड करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय के लिए फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन प्लस शंकु प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH प्लस शंकु का क्या होता है पाई RL प्लस अर्धगोले का 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, मान अब देखो यहाँ से पाई आर सब में, तो पाई आर हम क्या करें बाहर निकालें, पाई आर को बाहर निकालोगे तो यहां से बचेगा 2 इंटू H, और यहां से क्या बचा L प्लस यहां से बचेगा 2 इंटू R, से एक R बाहर निकल गया, एक R बच गया। ठीक है, हम क्या करें सारे मान रख लो, पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 5, और ब्रैकेट 2 इंटू बेलन की हाइट 13 प्लस L का मान 13 आया था, और प्लस 2 इंटू R का मान कितना आया था 10, तो सही 5। ठीक है, तो 22/7 गुणे 5 गुणे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 प्लस 13 प्लस 5 दूनी 10, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 5 गुणे जोड़ो कितना हो जाएगा 49, 7 1 7 7 49। ठीक है,
22 पंजे 110, 110 गुणे 7, तो 7 एकदम 7, 7 एकदम 7, 0, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। एक ये हमारा क्या है, बहुमंजिल भवन है। हमने कहा एक बहुमंजिल भवन क्या हो गया, ए बी, इधर रखिएगा। बहुमंजिल भवन क्या है, ए बी, और 8 मीटर ऊंचा भवन क्या है, सी डी। अब यहाँ से जब हम लंब खींचेंगे तो ये जितना होगा उतने से इधर भी होगा उस साइड 8, इसको हमने क्या कर दिया, ओ नाम दे दिया। बहुमंजिल के भवन पर खड़ा एक लड़का, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और उसके आधार की ओर के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 और ये 45 हो गया। हमने कहा इसके बीच की डिस्टेंस को क्या मान ले, x मीटर, और इतनी ऊंचाई OB की ऊंचाई हम क्या मान ले, h मीटर। तो बहुमंजिल भवन की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h प्लस h मीटर, ठीक है। लिख लो, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई 8 प्लस h मीटर है, ठीक है, तथा दोनों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम क्या करें, सबसे पहले लेंगे CAD, लिख लो, समकोण त्रिभुज CAB में क्या लगाओगे, CAB में लंब आधार tan लगा लिया जाए। tan थीटा से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। लंब हमारा क्या है, ये है 8 प्लस h, क्या लंब है, 8 प्लस h, 8 प्लस h अपान आधार कितना है, x। tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू 8 प्लस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का 1 से मल्टीप्लाई कराओ, x इज इक्वल टू 8 प्लस h, ये आ गया x का मान। हम क्या करें, यहाँ पे लिख लो पुनः वही समकोण त्रिभुज, क्या लगाओगे, DOB, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज DOB में tan थीटा से वही काम, फिर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है, 30, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना है, h अपॉन x। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3h। x का मान हमारे पास है, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, है ना, x का मान x बराबर 8 प्लस h रखने पर, x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 8 प्लस h इज इक्वल टू √3h, √3h, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, h को साइड चेंज करा दिया जाए, तो h को जब साइड चेंज कराएंगे तो 8 इज इक्वल टू √3h माइनस h, h बाहर निकाल लो, दोनों में h है ना,
तो h बाहर निकालेंगे तो √3 - 1, h बराबर 8/√3 - 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आया 8/√3 - 1, हम क्या करेंगे √3 यहाँ से, अब देखो यहाँ पर हर पर है, हर में हम √3 को छोड़ नहीं सकते रूट में आंसर, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइन अगर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस साइन से अंश और हर में पुनः गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा h = 8 इन ब्रैकेट √3 + 1/√3 - 1 इन ब्रैकेट √3 + 1। फॉर्मूला नीचे अब हमारा बन जाएगा a + b, a - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर, h बराबर 8 इन ब्रैकेट √3 + 1/√3 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट √3 + 1/2 का 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 - 1, h बराबर हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट √3 + 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, h का मान कितना आ गया 4 इन ब्रैकेट √3 + 1, h का मान आ गया ना, ठीक है। और या इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 4√3 + 4, ठीक है। हमें कुल ऊंचाई निकालनी है, तो कुल ऊंचाई क्या थी बहुमंजिल भवन की कुल ऊंचाई 8 + h था, 8 + h, तो कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा कुल ऊंचाई, तो अब देखो 8 + h का 8 + h का मान कितना आया 4√3 + 4 और 8 मिलकर के क्या हो जाएगा 12 + 4√3, 12 + 4√3। अब यहाँ से आप 4 बाहर भी निकाल सकते हैं तो 3 + √3, h का मान क्या आ गया 3 + √4 इन ब्रैकेट 3 + √3, यही